बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास में कृपा करके ना पड़ें, देख करके विश्वास करें, क्योंकि देश में अंधविश्वास प्रचुर मात्रा में व्याप्त है। लेकिन दरबार अद्भुत यह है कि पूर्व का भी और आगे भी कब कौन सी तारीख को क्या होगा, किस नाम के व्यक्ति से होगा, यह भी लिख दिया जाता। यही एक अद्भुतता का विषय है और ये बागेश्वर बालाजी की कृपा है। आशीर्वाद बाबा का माध्यम हम हमेशा बोलते हैं हम दासानुदास हैं, कृपा उन्हीं की है और उनके अलावा व्यक्ति को मानव से जुड़ना भी नहीं चाहिए। उन सभी बड़े तार्किक हैं और बड़े खोजी भी हैं, इससे अब ये सिद्ध हुआ, अच्छे व्यक्ति हैं। वर्तमान में बागेश्वर धाम से सामाजिक हित के संकल्प बहुत चल रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव का ध्येय है, दादा गुरु का, कि सनातनी संस्कृति को समाज से जोड़ना बहुत आवश्यक है। छोटी काशी के नाम से विश्वविख्यात गुलाबी नगरी जयपुर में छतरपुर धाम से एक सिद्धपीठ बाबा हमारे साथ मौजूद है। बाबा कहें तो ठीक रहेगा महाराज? महाराज जी कह सकते हैं, अभी तो हम बाबा। महाराज जी, एक युवा संत को एक फेसबुक पे लाइव के माध्यम से लोगों की पीड़ा सुनते हुए कल हमने देखा, तो मन में जिज्ञासा हुई कि आपसे ही जान ले क्या कनेक्शन है, क्या सिस्टम है। कुछ नेटवर्क की बात कर रहे थे जी, बिल्कुल बात आपने सही पूछी है। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की। जयपुर नगर छोटी काशी के रूप में जो जाना जाता, सभी को, आपकी टीम को, मीडिया को साधुवाद, दर्शकों को भी। बागेश्वर बालाजी का एक अद्भुत दरबार है जहां पर पूरे देश के लोग शोध करने आते हैं, विचार करने आते हैं, मार्गदर्शन लेने आते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। ये मन की तरंगों का दरबार है, जिसे एक विधा कहते हैं, सिद्धि कहते हैं, भगवत कृपा कहते हैं। यह बागेश्वर बालाजी, जो हमारे बागेश्वर बालाजी महाराज का विग्रह सन्मुख दिख रहा, ये दरबार 3 पीढ़ी से चल रहा। हमारे पूज्य दादा गुरु जिनका चित्र है वो भी दरबार लगाते थे। उनके पूर्व में एक और संत हुए 110 वर्ष पहले, हमारे ही वंश के परंपरानुअंतर्गत, वो भी दरबार लगाते। तीसरी पीढ़ी में हम हैं। ये दरबार आज के युग में जो कहते भगवान नहीं होते या दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, ट्रिक है या साइंस है, उन सबके लिए एक अद्भुतता का विषय है कि आखिर ऐसा कैसे हो जाता। उस पर अनेकानेक लोग शोध करते, विचार करते, दर्शन करते, फिर अंततोगत्वा मानते कि कुछ ना कुछ तो जरूर है। तो ये मन की तरंग, जो आपकी मनोभाव है, मन की तरंग है, और इससे भगवत कृपा से हनुमान जी हमारे अंदर जो प्रेरणा देते, उसे कलमबद्ध कर देते। परंतु मन की तरंग में सिर्फ रहता है जो वर्तमान में आप सोच रहे। लेकिन दरबार अद्भुत यह है कि पूर्व का भी और आगे भी कब कौन सी तारीख को क्या होगा, किस नाम के व्यक्ति से होगा, यह भी लिख दिया जाता। यही एक अद्भुतता का विषय है और ये बागेश्वर बालाजी की कृपा है। ये कृपा, मैं मेरी बात करूं कि क्या कृपा मेरे पे नहीं हो सकती, आप तक ही क्यों सीमित है? बिल्कुल बात आपने सही कही, अनेक लोगों पर यह कृपा हो सकती है। इसके लिए गुरु कृपा प्रसादम बहुत आवश्यक है। गुरु परंपरा के प्रति शरणागति, गुरु के द्वारा दिए हुए मार्गदर्शन पर चलना बहुत आवश्यक है और अनेक लोगों पर हो सकती है। और अनेक सिद्ध पुरुष इस भारत भूमि पर हैं जो दरबार के माध्यम से वास्तविकता में लोगों का कल्याण कर रहे हैं। लेकिन ये संभव तब है जब गुरु कृपा आपके ऊपर हो और गुरु के प्रति आपकी शरणागति हो, और इसकी जो विधा है उस विधा को गुरु प्रेरणा से आप स्वीकार करें, तब आप पर भी हो सकती। एक जानकारी और चाह रहा था, बहुत से लोग आज जयपुर में आप पधारे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जो लोग आपके माध्यम से नहीं जुड़ पाए या आपसे भेंट नहीं हो पाई, उन लोगों को कैसे आप बाबा के प्रति जो उनकी आस्था है वो बरकरार रहे, और आपका बाबा का जो आशीर्वाद है, जिसका माध्यम आप हैं, आशीर्वाद उनका है, माध्यम आप है, वो कैसे बना रहे? बहुत सुंदर बात आपने कही, जो आपने बाद में बात जोड़ी कि आशीर्वाद बाबा का माध्यम हम हमेशा बोलते हैं हम दासानुदास हैं, कृपा उन्हीं की है और उनके अलावा व्यक्ति को मानव से जुड़ना भी नहीं चाहिए। उन सभी भक्तों के लिए घर पर अर्जी लगाने का विधान है। कोई भी भक्त घर पर है, व्यक्ति घर पर है, पीड़ित है, रोग से, संकट से, व्याधि से, व्यापार कार्य से, अमुक जो भी प्रश्न है, उसका मनोभाव लाल रंग के कपड़े पर एक नारियल रख करके, उसमें 5 लौंगे रख करके, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र की 3 माला करके घर पर अगर अर्जी लगा दे तो स्वप्न में 2 दिन लगातार उसे बंदर दिखाई देते हैं। एक दिन तो भ्रम हो सकता, मंथन हो सकता, 2 दिन लगातार अगर बंदर दिखाई दें तो यह सिद्ध हो जाएगा कि हमारी अर्जी स्वीकार हो गई। बाद में वो मंगल की पेशी प्रारंभ कर दे, तो पर्चा बने या ना बने, हम मिले या ना मिले, पर बागेश्वर बालाजी पहुंच करके नारियल वो बांध दें। मंगल की पेशी 11-21 श्रद्धा अनुसार आप प्रारंभ कर दें या कार्य की सफलता अनुसार प्रारंभ कर दें, उसे लाभ 100% प्राप्त होता है। लाखों भक्तों का ये निजी अनुभव है। और इसके बाद में भभूति लेकर के वहां कन्या भोज प्रसाद करके जय जयकार करें। एक सवाल जो कल से लाइव देखने के बाद मन में जो था वो पूछने की इच्छा हुई।
अधिकांश महाराज बाबा पूजा पंडित जो करते हैं वो एक बहुत बड़ी थाली लगा के सजा के रखते हैं कि कोई कुछ आए तो भेंट पात्र करे। अभी मैं पिछले 2-3 घंटे से आपको देख रहा हूँ, किसी ने कुछ चढ़ाया नहीं और मंदिर में गया नहीं, तो मैं कह नहीं सकता वहां क्या स्थिति है। बात आपने बिल्कुल सही पूछी। वर्तमान में बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार इसीलिए अद्भुतता का विषय है। वहां किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस या दक्षिणा नहीं ली जाती, अपितु सब कुछ दिया जाता है। कई श्रद्धावान लोग जुड़े, पॉलिटिक्स, राजनीतिक और बड़े बड़े जो है एक्टर्स और सामान्य व्यक्ति भी जुड़े हैं। तो बड़े लोगों के लिए तो अनेकानेक गुरुजी हैं। 1 लाख चढ़ाते हैं तो वीआईपी में उनके दर्शन हो जाते हैं, वीआईपी कृपा हो जाती है। उनका कौन है जो 2 रुपया नहीं चढ़ा सकता? उनके लिए बागेश्वर बालाजी का दरबार। फिर भी आते सब हैं, सबका सम्मान है, सबका वेलकम है। तो अनेक अनेक लोग वहां दक्षिणा चढ़ा जाते, 10,000, 20,000, 50,000। बागेश्वर धाम पर दरबार निःशुल्क, अर्जी निःशुल्क, मिलना निःशुल्क और दोनों समय भंडारा निःशुल्क। अब प्रश्न है कि ये चलता कैसे है? जो आशीर्वाद हम लोगों को देते जाओ, आपका धन वृद्धि हो, वही हम इनसे ले लेते हैं। ये ऐसी कृपा करते हैं कि अनेक अनेक भक्त उपत के सेवा के लिए तरस रहे कि 2 दिन का 5 दिन का हमारी तरफ से भंडारा हो जाए, पर समय भी बड़े दिन बाद उनको प्राप्त होता है। ऐसी बागेश्वर बालाजी की दया। एक अभी गूगल पे मैं बैठे बैठे यहीं बैठे बैठे सर्च कर रहा था, कन्याओं की शादी का आयोजन कराते हैं, वो कैसे होता है, क्या लक्ष्य है उसके? आप बड़े तार्किक हैं और बड़े खोजी भी हैं, इससे अब ये सिद्ध हुआ, अच्छे व्यक्ति हैं। वर्तमान में बागेश्वर धाम से सामाजिक हित के संकल्प बहुत चल रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव का ध्येय है, दादा गुरु का, कि सनातनीय संस्कृति को समाज से जोड़ना बहुत आवश्यक है। आजकल धर्म केवल जो है व्यापार का केंद्र बन गए हैं, लोगों के कमाने का केंद्र बन गए हैं। इसके पीछे एक नई मिसाल तैयार करने का पूज्य दादा गुरु का संकल्प है। तो जो चढ़ोतरी आती, चाहे तो निजी खर्च में भी वीआईपी बाउंसर, वीआईपी व्यवस्था, पर्सनल जेट भी 2, 4, 6, 10 महीने में संभव है। इसमें भी कोई संदेह नहीं, क्योंकि 1-2 पॉइंट आपके माइनस बता दिए, निश्चित तौर पर 2-4 लाख आप चढ़ा जाएंगे। ऐसे भारत के अनेक अनेक अमीरों लोग और बेचारे गरीब दीनहीन भी जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। पर दास को इससे कोई मतलब नहीं। दास को मतलब है कि आप राम के कैसे बनेंगे, सनातनीय संस्कृति और हनुमान जी को कैसे मानेंगे। चमत्कार देखकर, श्रद्धा देखकर, प्रभाव देखकर, बाणी सुनकर, दरबार देखकर, यैन कैन प्रकारन हम आपको राम जी का बना करके ही छोड़ेंगे। और उसके लिए आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी, 24 घंटे वहां नित्य दरबार लगता है। 18 घंटे हम प्रतिदिन 16 घंटे मेहनत करते हैं, बिना भोजन किए हुए, बिना सोए भी। यहाँ भी 2 दिन हो गया, बिना सोए हुए भी दरबार देखते हैं। कोई अपेक्षा नहीं, एक ही अपेक्षा है, ऐन कैन प्रकारन हमारे राम जी की महिमा घर घर पहुंचे। और जो भगवान के नाम पर कपोल कल्पना करते हैं, भगवान को अपशब्द बोलते हैं, उनका मुंह बंद हो। इसलिए वहां पर संपूर्ण दान पेटी की चढ़ोतरी गरीब कन्याओं के विवाह में हर वर्ष शिवरात्रि को होती है। और हम वेलकम करेंगे कि आप सब जयपुर वासी भी शिवरात्रि के पावन पर्व पर पधारें। राजस्थान से हमारे बहुत से दर्शक लाइव देखना चाहते हैं, तो किसी की अर्जी अगर आप लाइव अर्जी बिल्कुल हम लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे। आपको बुला करके हम अर्जी के लिए ही हैं, और ये बैठे हुए ही हैं, तो आप ऐसे हो जाए, हम अर्जी लगा देते हैं। जिनकी प्रेरणा लगेगी, पर आपके अनुसार नहीं लगेगी, हमारे वाईफाई अनुसार। हाँ, बिल्कुल देखें, बिल्कुल देखें, लाइव देखें, हम बिल्कुल जो है अर्जी लगा देते हैं, बिल्कुल अपनी। और वैसे भी हम प्रार्थना हमेशा न्यूज के माध्यम से करते हैं, बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास में कृपा करके ना पड़ें, देख करके विश्वास करें, क्योंकि देश में अंधविश्वास प्रचुर मात्रा में व्याप्त है। देखने का मतलब अपने बौद्धिक बल से आप तर्क से पहले अनुभव करें, क्या ये सही है, और सत्य हो, आपका मन मस्तिष्क गवाह दे, तो एक बार झुकें। और एक बार झुकें तो बार बार अनेक अनेक दरबारों पर आपको झुकना नहीं पड़ेगा। और जो ये अनेक अनेक दरबारों पर झुकता, उसकी कोई छवि नहीं, कोई इज्जत नहीं दरबारों में। इसलिए प्रार्थना है, देख करके विश्वास करें, अंधविश्वास में ना पड़े। साधु। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की, सच्चे दरबार की। नजदीक आइए भैया। अच्छा, न्यूज 4 राजस्थान है। वाह, श्री राम जय राम। कहाँ से आए हैं? यहीं से हो? किसी को यहाँ प्रश्न तो नहीं बताया है? किसी ने पूछा तो नहीं? माइक से बोलिए, तेज से।
किसकी अर्जी लाए हैं? स्वयं की भी है, परिवार की भी। हाँ, किसका? बोले, प्रश्न बोले, आप क्या पूछना चाहते हैं? व्यवहार सारे चलते चलते ठप हो गए हैं जी बिल्कुल ही। जी। परिवार में ही मनमुटाव रहता है और सब परेशान हैं। और बुआ जी है मेरी, हाँ जो बिल्कुल चल नहीं पाती। हाँ, क्या नाम है उनका? रेखा सुन। अच्छा, डॉक्टर को दिखवा लिया है? जी। अच्छा, हमने लिखा आपकी रोगी बुआ जी की अर्जी को, आप पर्चा वो मोबाइल यहाँ लेकर के आए तो ज्यादा अच्छा होगा ताकि सब देख सके। आप रोगी बुआ जी की अर्जी लेकर के दरबार में आए हैं, जो चल नहीं पाती हैं, कमर के नीचे शून्यपन है, रेखा उनका नाम है। लाइव वाले सब देख पा रहे होंगे, आ गए आपके उसमें? रेखा उनका नाम है। कृपा होगी, धीरे धीरे स्वस्थ होंगी, वह व्यापार तेज गति से 1.5 माह के बाद चलेगा। जाओ, आशीर्वाद है। ये मंत्र है, इसका जप करना। एक बार पुनः आप अपने इस पे कैच कर सकते हैं, कोई भी अक्षर यहां वहां हो सकता है, क्योंकि जो है हमारी लिखावट गड़बड़ है, राइटिंग गड़बड़ है। बाकी जो लिख दिया जाएगा पूर्ववत वो कट नहीं सकता, जो वही लिखेगा जो सत्य होगा। लाइव दर्शक देख पाए होंगे, साधुवाद। आप इनको झाड़ा लगवा लें, आपके व्यापार के लिए कवच देना है। अब आपस में कलेश उपद्रव मचने का मूल कारण है अति लालच। अति लालच का मूल कारण है, और साथ ही साथ दूसरे लोग गलत भाव से भरते हैं परिवार में, इसलिए उपद्रव आपस में विद्रोह मचा हुआ है। इसके लिए घर पर 11 दिन की अखंड ज्योति और शब्दों की वाणी पर स्वयं भी लगाम लगावें। हनुमान जी कृपा करेंगे, व्यापारिक उन्नति होगी। आगे ब्लैकमेलिंग में आपको फंसाया जाएगा, 2022 में आपको फंसाया जाएगा, इसलिए सावधान रहें। मोबाइल की सावधानी अत्यधिक रखें। 2-3 महीने से लगातार विचलित इस प्रकार भी आप हो रहे हैं। हाँ या ना, माइक से बोलते जाएं। ठीक है, ये आपका प्रश्न बताया नहीं क्योंकि गुप्त था, इसलिए हमने सावधानी पूर्वक आपको समझा दिया कि आगे चल के 3 या 4 महीने में ब्लैकमेलिंग करके 2.5 से 5 लाख रुपए खींचे जाएंगे, और लोग सिर्फ इसीलिए आपके मित्र बन करके आपके पीछे लगे। जय सिया राम। ये विषय है आपका। ये बुआ जी के लिए भभूति है। औषधि बेटा वहीं से मिलनी, व्यापार का कवच धाम से प्राप्त होना है। कर्म महत्वपूर्ण है, ये तो आशीर्वाद है। अब आप सोचो कि गुरुजी ने कह दिया 1.5 माह बाद खूब जय जय होनी, तो हम अब कर्म ना करें, बढ़िया आराम से सो। कर्म महत्वपूर्ण है। हम तो केवल आपको बालाजी की कृपा से मार्गदर्शन दिए हैं। कृपा वो करेंगे कि दिन दूना रात चौगना पड़ेंगे। आगे जो आपका लक्ष्य है व्यापार नवीन कार्य का और बढ़ाने का, दोनों लक्ष्य आपके 1.5 वर्ष बाद संपन्न होवेंगे। जाओ, आशीर्वाद। चलिए, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की, भारत भूमि की, सत्य सनातन धर्म की। आ जाओ बहन जी, सफेद सूट वाली, माफ कीजिए, सफेद जो दुपट्टा डाले। एक तो हो सकत के जो हमारे फिक्स हो, वैसे तो मैंने लवा जा सकत पत्रकार महोदय जी को पर्चा बनाओ, इन्हें अकेले में ले जाके मारो, ये गुरु जी से तो नहीं मिले थे। लेकिन ये दरबार ये इसीलिए अद्भुतता का विषय, यहाँ पर साइंस जीरो, यहाँ पर साइंस जीरो। आपके बोलने के पूर्व कलमबद्ध है, यहाँ साइंस आपकी जीरो। हम साइंस को मानते हैं, साइंस से ही माइक से बात कर रहे हैं। विज्ञान का जमाना है, विज्ञान के जमाने को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवत कृपा कल भी होती थी, आज भी है और कल भी रहेगी। उसी से सारा जगत चल रहा। हनुमान जी कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। हाँ, सब एक साथ, MRI स्कैन सब एक साथ, उनको क्या बीमारी क्या दिक्कत, और यही इसलिए बड़े बड़े डॉक्टर शिष्य हैं बागेश्वर धाम के, एम्स के। जो बीमारी वो नहीं पकड़ पाते, वो कलमबद्ध हो जाता कि ये रोग है। श्री राम जय राम। कहां से हैं बहन जी? माइक लीजिए, माइक लीजिए। अच्छा, पहली बार आई हैं? डॉक्टर को बोलिए, क्या प्रश्न है? मैं स्वास्थ्य
से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्या हुआ है स्वास्थ्य मेरे में? गठिया है, किडनी में भी दिक्कत है। हाँ। और बीपी वगैरह सब भी है। आपका माइक चालू करवाइए जरा, आप अपना कैमरा लेकर के आइए। अच्छा, हाँ, आप जब तक इसमें करिएगा, हाँ आप बोलते जाए। मेरे को गठिया की भी दिक्कत है, हाँ। किडनी में हाँ। और बीपी वगैरह सब बहुत सारे। ये यहाँ बोल रहे हैं, वो वहाँ रिकॉर्ड है कि ये ऐसा बोलेंगे। पढ़िए, चर्म रोग इन्फेक्शन एक ना एक बीमारी लगातार आपको बनी, 12 साल से हैरान, दाग किडनी का इन्फेक्शन है, कृपा होगी आशीर्वाद, प्रेत बाधा के कारण बीमार है, स्वस्थ हो जाएगी, आशीर्वाद है। क्या इतना ही है? बराबर पर्चा बराबर, बोलो जय श्री राम। धंधे की भी दिक्कत है। ये मंत्र का जप करें, उस पर भी आज से कृपा, आदेश के ऊपर समझौता कुछ नहीं। खुश रहो। श्री राम जय राम।